नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम बात करेंगे संगठित अपराध धारा 111 भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि एक नया कानून है जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आपने इस तरह के क्राइम पिक्चर में अक्सर देखे होंगे और समाज में भी होते हुए देखे होंगे और सुना भी होगा। हर समय सोशल मीडिया हर जगह इस तरह के क्राइम होते रहते हैं। तो धारा 111 जो नई बनाई गई है, पहले जो भारतीय दंड संहिता 1860 थी, उसमें इस तरीके के क्राइम के बारे में कोई भी धारा नहीं थी। समाज को, परिस्थितियों को देखते हुए धारा 100 क्राइम का निर्माण किया गया है। धारा 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये किस तरह के क्राइम होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और और बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे अपराध होते हैं, कैसे शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, पहले ये जो क्राइम थे जो अलग अलग धाराओं में थे, अब एक ही धारा में समाहित किए गए हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि एक समूह समूह है, जैसे मान लिया कोई समूह कार्य करता है तो वो अपराध का निर्माण करता है, या कोई एकल व्यक्ति है या कोई सिंडिकेट के रूप में है। इस तरीके के जो क्राइम होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत लाए गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपने देखा होगा कि जैसे साइबर क्राइम है, अपराध का क्राइम है, या क्या कहते हैं चोरी डकैती है, व्यभिचार है, किडनैपिंग लोग करते हैं या करवाते हैं या प्रयास करते हैं, या अन्य तरह के क्राइम है जैसे संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे हत्या करवाते हैं, और या कोई ऐसा दुर्व्यापार है, ट्रैफिकिंग करवाते हैं लोग। मानव ट्रैफिकिंग है कि एक मनुष्य को आपने या बच्चे को या किसी तरीके को खरीद लिया या उसका अपहरण कर लिया, उसे बाद में बेच दिया, या वेश्यावृत्ति कराते हैं, फिरौती है या हिंसा है। इस तरीके के बहुत सारे क्राइम इसमें बताए गए हैं। आर्थिक अपराध भी बताया गया है। आर्थिक अपराध में जैसे कोई न्यासभंग है, कोई कूटरचना है, कोई इस तरह के क्राइम करता है जो न्यासभंग जैसे कूटरचना होती है, जैसे आपने सदस्य कोई चीज़ बना दी। इस तरीके के क्राइम जो होते थे पहले धारा इसमें 420, 671 लगी थी। इस तरह के क्राइम जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे बैंक नोट बनाना या या बैंक नोट का कोई निर्माण करना या रुपए छापना, इस तरीके के क्राइम जो होते थे। तो जो अपराध होते थे पहले इनके लिए अलग अलग धारा थी, लेकिन जो संगठित अपराध बनाए गए हैं इसमें एक ही धारा में समाहित इसे किया गया है। एक सिंडिकेट के रूप में भी ये व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, समूह के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो इसमें इस तरीके का अपराध भी आता है, जैसे कोई व्यक्ति है इसका मुखिया के रूप में कार्य कर रहा है, वो किसी और से क्राइम करवाता है, जैसे आप पिक्चरों में भी देखते होंगे। तो इस तरीके का अपराध भी कोई प्रयत्न करता है या कोई एक्सटॉर्शन करता है, धमकी देता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, या बच्चे के अपहरण कर लेता है। इस तरीके के जो अपराध होते थे वो सब अलग अलग धारा में थे। अब संगठित अपराध धारा 111 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत लाए गए हैं। इसमें जो अगर इस अपराध करते समय कोई अगर मर जाता है कोई व्यक्ति, तो उसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड होती है और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना होता है। तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। और सेशन ट्रायल बड़ी अदालत में चलता है। सेशन ट्रायल का मतलब जिला जज की अदालत या बड़ जिला जज की अदालत में ही इस तरह के मुकदमे चलते हैं। इसमें आसमनीय होता है, मतलब कंपाउंडेबल, इसमें समझौता नहीं होता है। तो ये संज्ञेय है, जमानतीय है, और सेशन ट्रायल है, और नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके के अपराध आपने देखे होंगे। ये साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लोग पैसे निकाल लेते हैं, तरह तरह के मैसेज भेजते हैं या किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस तरीके के साइबर अपराध इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इस साइबर अपराध भी इसमें समाहित किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो संगठित अपराध है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें कितने सारे अन्य बहुत से अपराध भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि इस तरह के अपराध कितने गंभीर हैं, और इसमें कम से कम मिनिमम जो सज़ा रखी गई है, जो कि इसी 7 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं धारा 111 की उपसेक्शन 1 से लेकर 7 तक। तो उसमें मिनिमम सज़ा 3 साल है और मिनिमम जुर्माना 1 लाख है। साथ में जुर्माना भी दिया है और सज़ा भी दी है, और ये गंभीर अपराध की श्रेणी होते हुए इसे सेशन ट्रायल द्वारा विचारित किया गया है। और ये मामले अजमानती हैं, इसमें बार-बार जमानत का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है धारा 111 कितना इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल समाज में इस तरह के क्राइम लगातार हो भी रहे हैं। तो आपने जाना कि मैं इन सब बातों को बताऊं, जो अलग अलग धाराएं थी अलग अलग लगती थी, अब एक ही धारा में समाहित किया गया है।
तो दोस्तों मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी बातों को अगर सही लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।